So hello बच्चों, here is the question. Construct an equilateral triangle with each side 5 centimeter. Then construct another triangle whose sides are 2/3 times the corresponding sides of triangle ABC. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल. ओके, सो पहले हम लोग इसको एक बार रफ में देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इस फिगर को समझेंगे और फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब उसका सारा एंगल भी सेम है और फिर उसका लेंथ भी सेम है. ओके, तो लेंथ यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फिर उसी के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है. उसका स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा? तो स्केल फैक्टर उसका हो जाएगा 2/3. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग AB = 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब A पॉइंट पर कंपास के नीडल को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करके एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे. फिर B पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और उतना ही 5 सेंटीमीटर का ही लेंथ मेज़र करके एक और आर्क बनाएंगे, जो कि ऐसे कट करेगा इसको. तो जिस पॉइंट पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस से उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं C पॉइंट. ठीक है, तो अब हम लोग AC और BC को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया. ओके, सो अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्केल फैक्टर जब हमारा 1 से बड़ा हो तो हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से बड़ा बनेगा. ठीक है, वो लार्जर बनेगा. और जब हमारा स्केल फैक्टर जो है ये छोटा हो 1 से, तो हमारा न्यू ट्राइंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो स्मॉलर बनेगा. ओके, पुराने वाले ट्राइंगल से. तो यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर 1 से छोटा हो रहा है, तो हमारा कैसा फिगर बनेगा यहाँ पे न्यू ट्राइंगल का? वो इससे छोटा बनेगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस से ये जो एक्यूट एंगल है ये है एंगल BAX. अब हम लोगों को AX रे को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा. तो मिनिमम कितना डिवीजन हम लोगों को चाहिए होता है? तो स्केल फैक्टर में जो बड़ा नंबर होता है उतना इक्वल डिवीजन हम लोग को मिनिमम चाहिए. मतलब 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3. तो मिनिमम 3 इक्वल डिवीजन हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा. तो वो हो जाएगा A1 A2 A2 A3. ओके, मिनिमम इतना इक्वल डिवीजन हम लोगों को चाहिए. अब हम लोग A3 पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे. ठीक है, अब हम लोगों को कितना स्केल फैक्टर दिया हुआ है? 2/3. तो सेकंड पॉइंट पर जाएंगे और A3B के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BA को कट करेगा. जिस पॉइंट पर उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेट अस से B'. ठीक है, अब B' पॉइंट से हम लोग एक और लाइन पैरेलली ड्रॉ करेंगे BC के, जो कि AC को कट करेगा जिस पॉइंट पर उस पॉइंट पर लेट अस से जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं C'. सो हमारे पास ट्राइंगल आया, ट्राइंगल AB', सो ये हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास आ गया न्यू रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ठीक है, तो अब हम लोग इसका फिगर देखते हैं. एक चीज़ जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है फिगर देखने से पहले, कई बार क्वेश्चन में ये भी बोल देता है कि क्या जो हमारा ये न्यू ट्राइंगल बना है ट्राइंगल AB', क्या ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा? तो हमारा आंसर होगा यस, बनेगा. कैसे? उसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो जो हमारा ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है AB', इसमें हम लोग दिखा देंगे कि ये वाला ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है किसके? ABC के. कैसे? दोनों में ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो पैरेलल है आपस में. अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सिमिलर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से. तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है ये पहले तो सिमिलर हो गया. और दूसरा चीज़, जब पूछेगा कि क्या ये इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल है. कैसे? क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये तो कॉमन हो गया दोनों में ना. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारा एंगल कितना होता है? 60-60. तो अगर ये 60 है तो एंगल AB' भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, और एंगल ABC जो है वो तो है ही 60 डिग्री. तो उसी तरह से एंगल AB', भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. अब इस वाले ट्राइंगल में अगर ये दोनों 60-60 हो गया तो इसका मतलब ये भी अपना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. तो जब तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. हम लोग इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं. ऑल्दो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पर इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोग एक BC ड्रॉ किए, BC दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. उसके बाद हम लोग B पॉइंट पर कंपास का नीडल रख के A पॉइंट पर
ऐसे कट लगाए और सी पॉइंट पर कंपास का नीडल रख के वही 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के ऐसे कट लगाए, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं ए। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या आ गया, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब बी सी एक्स, एक एक्यूट एंगल हम लोग ले रहे हैं, एंगल बी सी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब B2 पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, B2 C डैश, B2 पॉइंट से हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे B3 C के, ठीक है, जो कि BC पॉइंट को C डैश पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। अब C डैश पॉइंट से हम लोग एक और लाइन पैरेलली ड्रॉ करेंगे AC के, इस वाले लाइन के पैरेलली ड्रॉ करेंगे जो कि AB को कट करेगा पॉइंट A डैश पर, ठीक है। So we are left with triangle A dash B C dash. So this is the required triangle. So let us see its step of construction. How we'll write that? इसका step of construction हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे उसको। सबसे पहले हम लोग BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिए, पॉइंट A से हम लोग फिर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क किए और पॉइंट C से भी हम लोग AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क किए और ज्वाइन कर दिए सारे पॉइंट्स को। तो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC। अब हम लोग एक एक्यूट एंगल लेंगे, एंगल CBX पॉइंट B से, उसके बाद उसमें 3 इक्वल पॉइंट्स लोकेट करेंगे और फिर B3 पॉइंट को C से ज्वाइन कर देंगे। फिर पॉइंट B2 से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा B3 C के, ठीक है, और उसको अलाउ करेंगे कि वो BC को कट करे C डैश पॉइंट पर। फिर C डैश पॉइंट से एक और लाइन हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे AC के, जो कि AB को कट करेगा A डैश पॉइंट पर, ठीक है। और we are left with triangle A dash B C dash, and this is the required triangle. So this is how we'll do construction in this question. I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.